हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुन्ना केमिस्ट चैनल। क्या हाल है आप सब स्टूडेंट्स का। तो जी आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन कि मैं जितनी दफ़ा भी कहूँ उतना कम है। तो आपको लास्ट टाइम याद है कि मैंने फ़िनोल को लेके जो है टॉपिक स्टार्ट्स किए हुए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है एसिडिक बिहेवियर ऑफ फ़िनोल। तो स्टूडेंट्स फ़िनोल को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे जहन में डायरेक्ट जो है ये स्ट्रक्चर आ जाता है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये फ़िनोल स्ट्रक्चर है, फ़िनोल का केमिकल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली वैसे तो आपको पता है कि ये C6H5OH का जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स एसिडिक बिहेवियर ऑफ फ़िनोल का मतलब ये है कि जो फ़िनोल है उसकी जो एसिडिक नेचर है वो क्या है, हमने वो डिस्कस करनी है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये बात समझनी है कि एसिड बिहेवियर का मतलब क्या है। अगर मैं किसी चीज़ को एसिडिक बिहेवियर कह रही हूँ तो उसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि हाउ यू कैन डिफाइन द एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर मीन, इसका मतलब मैं बता रही हूँ, इसका मतलब है टू डोनेट हाइड्रोजन आयन, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको प्रोटॉन आयन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी केमिकल हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देता है, अब वो उसको आसानी से करे या मुश्किल तरीके से करे तो दैट्स मीन कि वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। अगर तो वो इजीली हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देता है कम एनर्जी लेके, दैट्स मीन कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करके बहुत मुश्किल से उसका हाइड्रोजन आयन निकाला जाता है, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा वीक एसिड है। तो हमने यहाँ ये डिस्कस करना है कि फ़िनोल किस किस्म का एसिड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जो कि ये चैप्टर अल्कोहल फ़िनोल से मतलब रिलेटेड है। तो बेसिकली बाज़ का कंपैरिजन के तौर पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर फ़िनोल और अल्कोहल, क्योंकि ये सारे बेसिकली एसिड्स हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करूँ ना मैं, किसकी बात कर रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इनकी बात की जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो ये तो टॉप पर है। ठीक है, जो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड है ये टॉप पर है। मीन कि अगर मैं अब आपको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ शो करूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ की मतलब कि इनका जो ऑर्डर है स्ट्रेंथ का, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ एसिडिटी, तो वो कुछ यूँ है कि देखें, सिंपल आप यहाँ फोकस करें तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो टॉप पर आ जाएगा, मतलब कि ये मोर एसिडिक है। ठीक हो गया, उसके बाद नंबर 2 पे फ़िनोल आ जाता है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे अल्कोहल की। ठीक हो गया, अभी तो फ़िलहाल मैं इन तीनों की बात कर रही हूँ, लेकिन जाहिर बात है केमिकल तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और हर एक का अपना अपना एक जो है वो सिस्टम है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है फ़िनोल की निस्बत, फ़िनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। ठीक हो गया, अब ये तो एक बात मैंने आपको बताई कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसको शो करते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात में ये है कि ये तो हमने एक बार डिस्कस किया ना, अब दूसरी बात ये है कि ये जो है क्या नाम है, बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाता है इन अल्कलीज़, यानी कि बेस में अगर आप इसको डालेंगे तो ये अपने आप को उसमें डिज़ोल्व कर देता है। लेकिन नंबर 2 बात है, मतलब इसका इफ़ेक्ट जो है वो नहीं है इतना ज़्यादा लिटमस पेपर पे कम है, यानी कि समटाइम तो ये इफ़ेक्ट भी नहीं करता उसको। तीसरी बात कि ये नो एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि आपको पता है कि जब एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ करवाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाजमी इवॉल्व होती है। अगर ये एसिडिक है तो इसको भी करना चाहिए, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसी काम करते हैं, ये कम करता है। तो लिहाजा इसलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व कर सके, लिटमस पेपर को इफेक्ट कर सके। ये बस इतना एसिडिक है कि अल्कलीज़ में ईजिली सॉल्युबल हो जाता है। ठीक हो गया, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, पहली बात तो मैंने आपको समझाई है उसके एसिडिक बिहेवियर के बारे में। तीसरी बात अब क्या आ जाती है, तीसरी बात आ जाती है उसके नेचर। तीसरी बात हम करते हैं कि बेसिकली तो सॉरी मैं रिपीटर पे आ गई हूँ। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि ये
जो pH रखता है, इसकी जो pH वैल्यू है वो है तकरीबन, यानी कि जब इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो वो 5 to 6 की रेंज में है। मतलब कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 5 to 6 मीन के ये स्लाइटली ही एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक नहीं है। आई होप सो कि ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब क्वेश्चन जो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को लेके दिया जाता है वो ये है कि वाई द फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। वाई द फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन द अल्कोहल। ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है अल्कोहल से? बात ये है सारी जो हमने समझनी है। तो वो यूँ है कि आप अल्कोहल को ले लें, अल्कोहल का फार्मूला ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये कुछ इस तरीके से ख़ुद को सेपरेट आउट करता है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर मैं अब फ़िनॉल का स्ट्रक्चर लिखूँ तो फ़िनॉल कुछ इस तरह का है कि ये देखिए, ये फ़िनॉल है और ये उसके ऊपर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब इसको आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, और यह हाइड्रोजन आयन आ जाता है। क्लियर हो गया। अब आप देखें तो इन दोनों ने जो हमें क्या दिए हैं, इन दोनों ने हमें हाइड्रोजन आयन दिया है कि नहीं दिया? दिया, एक ये और एक ये। लेकिन दोनों के देने के बावजूद स्टेबल इसको ज़्यादा एसिडिक इसको कहा जा रहा है, इसको कम कहा जा रहा है। रीज़न सिंपल सी बात है स्टूडेंट, इस OH के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, इस OH के साथ अराइल ग्रुप अटैच है, यानी कि ये AR जो है बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है, जो खाली R है वो रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को। जब हाइड्रोजन आयन इसमें से सेपरेट हो जाता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ज़ाहिर हो रहा है, इस जाहिर बात है ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी जो अट्रैक्शन है वो टूवर्ड्स टू पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। लेकिन पीछे अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल मीन कि यहाँ कार्बन के साथ डिफरेंट हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन अटैच है, और कार्बन की जो एबिलिटी है वो इसके जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको बढ़ा देगी। मीन कि वो इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देगी। जब वो इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली वो कोशिश करेगा कि यह हाइड्रोजन वापस दोबारा मेरे पास आ जाए। जब वो वापस दोबारा उसके पास आ जाएगा तो फिर ज़ाहिरी बात है ये उस तरह का तो एसिडिक नहीं ना रहेगा, क्योंकि एसिडिक नेचर हम स्ट्रॉन्ग उसको कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन को ईजिली रिलीज़ कर रहा है, जबकि ये रिलीज़ तो कर रहा है लेकिन ये वापस उसको दोबारा बुलाने के में भी चक्कर में भी है। अगर आप अब इसको देखें तो इसमें क्या है कि जब हाइड्रोजन आयन सेपरेट होता है तो जो ये नेगेटिव चार्ज है ये बेसिकली जो बेंजीन रिंग इसके पीछे बैठी हुई है ये इसको उसके अंदर बिजी कर देती है। अब वो कैसे बिजी करती है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाकर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के इस स्ट्रक्चर को स्टेबल कर देती है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फिनो ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको? फिनो ऑक्साइड। ये फिनो ऑक्साइड है। अब ये फिनो ऑक्साइड जो है ये स्टेबल है ड्यू टू द रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है। जब इसकी रेजोनेंसी बढ़ती है तो जब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी की वजह से अब इसका जो ध्यान है वो इस हाइड्रोजन पे नहीं रहता, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन ईजीली जहाँ इसका पर्पज़ है यूज़ करने का वो चला जाता है। तो फिर जब इसका ध्यान इस तरफ नहीं रहेगा तो दैट्स मीन कि इसके लिए इस हाइड्रोजन को निकालना इसकी निस्बत ज़्यादा आसान है। तो जो हाइड्रोजन को ज़्यादा ईजीली निकाल लेता है कम एनर्जी पे, दैट्स मीन कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इसकी निस्बत थोड़ी ज़्यादा है, लिहाजा ये ज़्यादा एसिडिक है बनिस्बत उसकी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ तो हमने डिस्कस कर ली है। अब आ जाता है क्वेश्चन व्हाट इज़ आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनो ऑक्साइड्स। इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं? तो स्टूडेंट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस करना है। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स फिर हम आपको अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझाएंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपनी बेसिक्स पे भी ध्यान देना होता है। अब स्टूडेंट हम ज़रा पेज कवर करते हैं। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, ये देखिए, अब हम आ जाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो पंखों में। आपको पता है कि गर्मी में ये इशू तो होता है, फिनो ऑक्साइड। ठीक हो गया। तो जी स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे फिनो ऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स को। तो काइंडली ज़रा थोड़ा सा सीरियस होना आपने मेरे साथ, बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए। ये देखिए, ये आपके पास फिनो ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। फिर अब हम आज बना रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनो ऑक्साइड। तो वो किस तरह से तैयार होना है? तो सबसे पहला काम वो ये है कि आपने फिनो ऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिखना है। फिनो ऑक्साइड बेसिकली आयन होता है, ठीक है ना।
आयनिक स्ट्रक्चर है। तो ये आपके पास फिनो ऑक्साइड का, इसको हम लोग कहते हैं फिनो ऑक्साइड आयन। क्लियर हो गया। हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब हमने देखना है, जैसे कि मैंने आपको कहा था शुरू में, वीडियो के शुरू में, कि जो एसिड्स होते हैं वो जितना इजीली, जितना जल्दी हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर देते हैं और आसानी के साथ रिलीज़ करते हैं और थोड़ी सी एनर्जी देने पे रिलीज़ कर देते हैं, दैट्स मीन कि वो एक एसिडिक नेचर का कंपाउंड है, केमिकल है। और दूसरा ये कि अगर वो उसको दोबारा इजीली उसको मतलब रिलीज़ करने के बाद उसको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हाइड्रोजन आयन की, दैट्स मीन कि वो एक स्टेबल और एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है। तो अब हमने जो कि कह दिया था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो फिनो ऑक्साइड है वो एक मतलब एसिडिक नेचर का होता है, तो फिर हमें देखना है ये कैसा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू द अल्कोहल। तो ये ऐसा है कि आप देख रहे हैं दिस इज़ अ नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को। होता ये है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर, चलिए इसको थोड़ा सा रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक हो गया। ये किस कार्बन पे शिफ्ट होता है? उसके साथ वाले कार्बन पे। तो अब होता यूँ है, अब क्या हो रहा है, अब हमने ये देखना है। यही स्ट्रक्चर हम दोबारा ड्रॉ करेंगे। बेंजीन रिंग, यहाँ ऑलरेडी एक यहाँ भी बॉन्ड है और यहाँ भी बॉन्ड है, और जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये वाला जो बॉन्ड है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा टूवर्ड दिस कार्बन। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस फॉर्म। जब आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जो ये वाला था ये अब किस शक्ल में आ जाएगा? इस तरह। ये इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्टूडेंट क्यों ये कार्बन यहाँ से निकल कर यहाँ रिलीज़ हुआ है, मतलब कि क्यों ये जो बॉन्ड है इसको यहाँ से निकलना पड़ा है। रीज़न स्टूडेंट आपको पता है कार्बन के इर्द गिर्द सिर्फ चार बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब जब अगर फ़र्ज़ करो ये नहीं निकलता तो इस कार्बन के गिर्द कितने होने थे? 5। ये देखें ना, 1 2 3 4 और यहाँ से 5। तो लिहाजा ख़ुद को स्टेबल करने के लिए इस बॉन्ड को यहाँ से निकल कर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में इस कार्बन पे आना होता है। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप रेजोनेंस स्ट्रक्चर का अब होगा ये कि आप देख सकते हैं, दोबारा से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगी। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए देखिए ज़रा क्या हो रहा है। लेकिन पहले आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ हुआ क्या है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो है इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। ऊपर वाले कार्बन को आप बिल्कुल ना छेड़िएगा, इसको आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक हो गया। ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक पेयर इधर आ जाएगा। अब ये शक्ल होगी, ठीक हो गया। अब मज़ीद आगे आ जाएं, मैं यहाँ से आ रही हूँ, ठीक है। आई एम कमिंग फ्रॉम दिस साइड, इसी को दोबारा, तो फिर बेंजीन रिंग को बनाइएगा आप। अब लेकिन जो बॉन्डिंग की सेटिंग है वो तो हम ऊपर तो वाला तो आपने छेड़ना नहीं है, वो तो एंड पे आके बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। क्या होगा आप देखिए ज़रा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर। दैट्स मीन नाउ द स्ट्रक्चर इज़ दिस। क्लियर हो गया? तो जी ये हो गया। अब हम आ जाते हैं आखिरी फिनो स्ट्रक्चर की, जो स्टेबिलिटी का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं ये बॉन्ड तो ऑलरेडी स्टेबल हो गया था, ये भी हो गया था। यहाँ सब शो करते हैं ना, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये दोबारा से इसके ऊपर। दैट्स मीन कि अब हमें देखने को क्या मिलेगा, ये दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोऑक्साइड। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को कैसे बिजी किया हुआ है बेंजीन रिंग ने अपने पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। यही वजह है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल में हमने देखा था ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है ना। तो स्टूडेंट, तो आपको आई होप सो कि ये बात समझ आ गई होगी, स्टेबिलिटी की वजह भी क्लियर हो गई होगी। काइंडली इस स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। समझने के बाद आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट करती है। जब आपको समझ आ जाती है ना, आप फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। तो काइंडली इसको बड़े अच्छे तरीके से कीजिएगा। आई होप सो कि अगर आपको कोई
हाँ, अगर कोई मसला हुआ तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक माय टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।